हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे हर वीडियो में कि सर फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा, जिसको वनपाल भी बोलते हैं, और इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड जिसको वन रक्षी भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों पदों के लिए लगातार आप सबका क्वेरी था कि सर आखिर इसकी वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, इसमें टोटल पोस्ट की बात करें हम लोग, तो चूँकि फॉरेस्टर गार्ड और फॉरेस्टर दोनों मिला कर के 2004 पोस्ट है टोटल। ज़ाहिर-सी बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको फॉरेस्ट गार्ड का पोस्ट मिलेगा और फॉरेस्टर का भी आपका लगभग 200 के आस-पास है। अभी एग्ज़ैक्ट पद कितना है आगे अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेवल 5 का और ये हो गया आपका लेवल 3 का, ठीक है। तो दोनों पदों पर बेसिक सी बात है कि 12th पास भी इसमें आपको, जैसे कि यानी कि यहाँ पे 12th पास अभ्यर्थी हैं, तो उनको दरोगा बनने का मौका है। डबल स्टार इसमें आपको 12th पास में ही मिल जाता है, फॉरेस्टर में। और जो फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे, इनको 1 स्टार मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आप सबका कि सर भर्ती आखिर कब आएगी? तो और चीज़ों को जानेंगे, लेकिन ये बात जान लीजिए कि इसमें अब एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। अब इस बदलाव के साथ ये भर्ती आएगी। लेकिन ये बदलाव क्या सभी पदों के लिए लागू होगा? यानी कि फॉरेस्टर के लिए भी लागू होगा या केवल फॉरेस्ट गार्ड के लिए? या आपका जो फॉरेस्ट रेंज अफ़सर है, उसपे भी लागू होगा? क्योंकि कई जगह कन्फ्यूजन लोग क्रिएट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग। सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि किस पे लागू होगा, किस पे लागू नहीं होगा। और ये देखिएगा, तो यही नोटिफ़िकेशन है, इसको हम लोग समझेंगे। अभी लेटेस्ट ये जारी किया गया है, इस जुलाई मंथ में ही, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको सीटों के आंकड़ा दिखा दें आपको, तो यहाँ पे सीट का आंकड़ा देख लीजिए। जो वनरक्षी है, यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट, चलिए। जो वनरक्षी है यहाँ पे, ये हो गया आपका फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है। वनरक्षी को फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग। इसमें टोटल सीट की बात करें हम लोग, तो टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो 1816 पोस्ट है इसमें। 1816 पोस्ट पे ये आपकी वैकेंसी आएगी। हालाँकि ये मार्च में ही बोले थे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूँ कि रोस्टर बहुत पहले ही सीएसबीसी को मिल गया है, चूँकि सीएसबीसी ही जारी करती है, तभी ये कैलेंडर में जारी हुआ था। तो पोस्ट तो क्लियर है आपका और वैकेंसी भी क्लियर है। इसके बाद फॉरेस्टर की बात करें हम लोग, वनपाल की, तो वनपाल का देखिएगा तो 99 प्लस 89 यानी टोटल 188 वैकेंसी यहाँ पे आपको वनपाल की है, यानी कि दरोगा की, जो लेवल 5 का होगा आपका डबल स्टार, और ये सिंगल स्टार लेवल 3 का होगा। तो दोनों मिलाकर के 2004 पोस्ट है, जिसमें वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड का 1816 और वनपाल का 188। ये प्रॉपर आप कैलेंडर देख सकते हैं, जो फरवरी महीने में जारी किया गया था। हालाँकि इसका पालन नहीं हुआ, लेकिन वैकेंसी आएगी क्योंकि रोस्टर मिल चुका है। लेकिन अब इसमें चेंजेज़ होगा, तो उस चेंज को भी समझना ज़रूरी है। फिर चेंज के बाद हम लोग समझेंगे कि कौन-कौन से लोग भरेंगे फॉर्म, सिलेबस वगैरह, ताकि आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि भर्ती तो कन्फर्म है कि आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो चेंजेज़ किए गए हैं, उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफिकेशन, और आपको बता दूँ तो ये 2026 जुलाई मंथ का ही है, लगभग 23 जुलाई के आसपास का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय प्रोविजन टू आर्टिकल 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to amend the Bihar Subordinate Forest Service Rules 2013। तो ये जो चेंज किया गया वो किस में किया गया? केवल बिहार वन अवर सेवा नियमावली में, बिहार वन अवर सेवा, तो वन अवर सेवा में ये केवल लागू होगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, तो जो अमेंडमेंट किया गया है किसमें है? तो बिहार सबऑर्डिनेट फॉरेस्ट सर्विस रूल, यानी कि बिहार अवर वन सेवा भर्ती सेवा शर्त नियमावली में। इसमें जो मेन चेंजेस किया गया है ना, वो क्या किया गया है? 5 नंबर पॉइंट पढ़िएगा ध्यान से। फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज शैल बी admissible to the ex-agniveers after equally classifying them under unreserved category, economically weaker section category and reserved category. Benefit of this reservation shall be admissible to only those candidates who permanent residence is in Bihar, that is who are native of Bihar,
इफ X अग्निवीर आर नॉट अवेलेबल इन फिक्स्ड नंबर देन अदर अवेलेबल कैंडिडेट फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में बी सिलेक्टेड अगेंस्ट द रिमेनिंग पोस्ट। अब इसको समझिएगा, जैसे अभी तक आपने क्या देखा कि महिलाओं को 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, 36। अब 36 का मतलब होता है ना कि जैसे मान के चलिए आप बीसी कैटेगरी के हैं, कोई ईबीसी से है, कोई ईडब्ल्यूएस है, कोई जनरल है, तो इसमें आपको जैसे जनरल की जो टोटल सीटें आती है, मान के चलिए इसमें 20 सीट है आपका जनरल का, या 100 ही मान के चलिए, बीसी का 100 सीट है। अब इस 100 में 35% आपका रिजर्वेशन किसका निकल जाता है? तो वो निकल जाता है फीमेल के लिए, यानी कि 100 में से 35 सीट पर केवल महिला फाइट कर सकती है। हालाँकि अगर इसपे महिला नहीं मिलती हैं, तो जो सीटें बच जाती है वो इसी कैटेगरी के बॉयज़ से फिल किया जाता है, ऐसा नियम रहता है, ठीक है? अब इसमें देखिएगा, तो 35% तो यहाँ पे मिल ही रहा था, इसके अलावा 20% अब एक्स अग्निवीर को, मान के चलिए आपका बीसी कैटेगरी है, तो इसमें 100 सीटें टोटल बीसी की है, जिसमें से 35 सीट महिला के लिए निकल गया, तो इसमें से 20 सीटें आपको एक्स अग्निवीर के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो बीसी के होंगे। हालाँकि दूसरे कैटेगरी के इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। एक बार फिर से आपको समझा दें। अब देखिए, इसको समझाने के लिए मैं अपने से आंकड़ा लिया हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रिजर्वेशन का इसमें एग्ज़ैक्ट रूल लगा है, ठीक है? लेकिन जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको। मान के चलिए जनरल में 100 सीटें हैं, ठीक है? तो इसमें से जनरल कैटेगरी की महिलाओं को कितना सीट रिजर्व हो जाता है? 35%, 36 आरक्षण है। अगर इसमें 35 महिलाएँ मिलती हैं तो ठीक है, नहीं तो ये सीटें फिर से इसी कैटेगरी को दे दी जाती है, ठीक है? दूसरे कैटेगरी नहीं लेते हैं, यानी जनरल में ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें अब क्या होगा कि एक्स अग्निवीर अगर हैं जनरल कैटेगरी से, तो उनको इसमें से 20% सीट इनको भी मिलेगा, तो 100 में 20 इनको भी मिल गया। अब इसमें भी यही कंडीशन है कि अगर 20 अग्निवीर नहीं मिलते हैं, तो बाकी की जो सीटें इसमें बचेंगी, वो फिर से जनरल में काउंट हो जाएँगी, उसपे सभी लोग फाइट करेंगे, ठीक है? इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में मान के लिए 10 सीटें हैं, तो महिलाओं की इसमें से 4 रिज़र्व हो गया और 20% इसमें से अग्निवीर के लिए, तो यानी 2 सीट इसमें से रिज़र्व हो गया। टोटली यानी कि यहाँ पे अब 4 सीट ही बचेगा, जो ईडब्ल्यूएस के अन्य पुरुष अभ्यर्थी फाइट करेंगे। 4 फीमेल के लिए रिज़र्व हो जाएगा और 2 आपका अग्निवीर के लिए हो जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है कि अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस नहीं मिलते हैं, एक्स अग्निवीर, तो वो बाकी की 2 सीटें अगर बच जाती हैं, तो फिर से वो ईडब्ल्यूएस के बॉयज़ को मिल जाएँगी, ठीक है? इसी प्रकार बीसी में 12 सीटें हैं, तो इसमें से 35% यानी 4 सीटें फीमेल को चली जाएँगी और 20% अग्निवीर, तो 2 सीटें यहाँ पे चली जाएँगी, 6 सीटें यहाँ पे गायब हो जाएँगी, तो 6 सीटें यहाँ पे लगभग बचेंगी, ठीक है? यानी कि लगभग 55% के आस-पास सीटें चली जा रही हैं, ये दोनों कैटेगरी में, जो आपका कैटेगरी है प्रॉपर। यानी हर कैटेगरी का सेपरेट है और कंडीशन ये है कि इसमें अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो वो सीटें फिर से रिमेन आपके पास ही रहेगी। तो ये इस प्रकार का रिज़र्वेशन है। तो ये तो आपको समझ में आ गया हॉरिज़ॉन्टल किस प्रकार से रिज़र्वेशन दिया जाएगा। अब आपका सवाल होगा सर किस-किस पद के लिए? तो देखिए इसमें क्लियर मेंशन है कि फॉरेस्ट गार्ड ओनली, यानी केवल फॉरेस्ट गार्ड में, वनरक्षी में, ठीक है? वनरक्षी वाला में लागू होगा, वन दरोगा में लागू नहीं होगा, यानी कि वनपाल में, जो लेवल 5 वाला है उसमें लागू नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा उसका भी कारण सुन लीजिए, क्योंकि कई लोग मैंने देखा कि बता रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड में भी लग जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड में तो लगेगा ही, फॉरेस्टर में भी लग जाएगा और फॉरेस्ट रेंज अफ़सर में नहीं लगेगा भाई। रूल समझिए इसको, देखिए जो अग्निवीर होता है क्या होता है? वो समकक्ष आपका जनरल ड्यूटी होता है, यानी कांस्टेबल के समकक्ष होता है। तो कांस्टेबल के लिए रिज़र्व सीटें कांस्टेबल में ही रखी जाएगी, ना कि आपको आईएएस बना दिया जाएगा, ठीक है? तो ये कांस्टेबल थे अग्निवीर में और जब वहाँ से आएँगे तो इनको रिज़र्वेशन कांस्टेबल के पद पर यानी कि फॉरेस्ट गार्ड में ही मिलेगा, फॉरेस्टर में नहीं मिलेगा और फॉरेस्ट रेंज में भी नहीं मिलेगा। तो ये अफ़वाहें हैं सिर्फ़ कि सब में मिलेगा, सब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो नियमावली है ना, बिहार अवर वन सेवा नियमावली, इसमें 2 मूल कोटि के पद होते हैं। एक तो वनरक्षी हो गया, दूसरा वनपाल। तो दोनों में से केवल वनरक्षी पे लागू है, फॉरेस्ट गार्ड पे, वनपाल पे लागू नहीं है और ना ही आपका फॉरेस्ट रेंज अफ़सर पर। तो दो किसी में लागू नहीं है, बस केवल फॉरेस्ट गार्ड में। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, केवल फॉरेस्ट गार्ड में लागू है आपका। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि जो ये 18 से 16 पोस्ट है वनरक्षी वाला, या यानी कि इसमें 20% अग्निवीर का रिजर्वेशन लगेगा हॉरिजॉन्टल अलग-अलग कैटेगरी में। तो अब मे भी यहाँ पे फिर से इस रोस्टर को वापस करके दोबारा इसका रोस्टर आएगा, तब ये वैकेंसी आएगी। तो थोड़ा-सा इसमें अब डिले हो सकता है, लेकिन इसमें लागू नहीं हुआ है, तो चूँकि ऑलरेडी आयोग के पास है 188 पद, तो ये 188 पद जो है ना वो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल में ही टारगेट था नोटिफ़िकेशन जारी करने का। लेकिन देखिएगा तो अगस्त आ गया है, तो अब ये वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी आपके पास। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप वेट ना करें वैकेंसी का, आप तैयारी में लगे रहें। 188 पोस्ट पे आएगी, इसमें तो चेंज करके आएगा आपका 20% अग्निवीर का रिजर्वेशन सहित, तो ये दोबारा रोस्टर बन के आएगा, लेकिन ये अभी वैकेंसी आ जाएगी। तो दोनों का क्वालिफ़िकेशन हम लोग देख लेते हैं और क्या तैयारी करना है वो भी बताते हैं, ताकि आप लोग वैकेंसी का इंतज़ार ना करें, तैयारी में लगे रहें। वैकेंसी तो कन्फर्म है कि आएगा आपका।
तो देखिए ये फॉरेस्टर का है, लेवल 5 का जो पद होता है। इसमें आपका क्वालिफ़िकेशन देखिए बता देते हैं, थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है इसमें क्वालिफ़िकेशन में फॉरेस्ट गार्ड की अपेक्षा। देखिए एज लिमिट में यहाँ पे आपको छूट मिलने जा रहा है। 01/01/2022 आपका मैक्सिमम एज काउंट होगा, ठीक है? बाकी मिनिमम एज तो आपका 2026 से ही काउंट होगा, लेकिन मैक्सिमम आपका 2021 वाला काउंट होगा, क्योंकि 20 में काउंट होता है पिछली वैकेंसी में। पिछली वैकेंसी 2020 में आई थी, तो 6 सालों बाद वैकेंसी आने जा रही है। अब इसमें देखिएगा तो योग्यता की बात करें हम लोग, तो वनपाल यानी फॉरेस्टर के लिए लेवल 5 के लिए आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए, लेकिन किससे होनी चाहिए? तो विज्ञान से होनी चाहिए। साइंस से आप 12th किए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम इसमें जनरल के लिए 18 साल और मैक्सिमम जनरल के लिए 25 साल होता है, तो ये एज लिमिट होता है आपका। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 27 साल होता है और SC/ST के लिए मैक्सिमम 30 साल होता है पुरुष महिला के लिए, ठीक है? हाइट का देखिएगा तो न्यूनतम ऊँचाई यहाँ पे अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और अन्य के 165 सेंटीमीटर, ये हाइट का क्राइटेरिया है, ठीक है? यानी यहाँ पे हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि अभी आपका ज़रूरी है सिलेबस, ताकि आप अभी से तैयारी में लगे रहें। तो लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 आपके MCQ प्रश्न पूछे जाएँगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, ठीक है? और इसमें देखिएगा तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित के प्रश्न आपके इंटरमीडिएट स्तर के पूछे जाएँगे। देखिएगा इसमें प्रश्न क्या-क्या रहेंगे। 2 घंटे का समय रहेगा, 4 अंकों का सही उत्तर देना रहेगा आपको, 400 अंकों का। 15 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से रहेंगे, 15 प्रश्न आपके रीजनिंग से रहेंगे, तार्किक कौशल से, और 50 प्रश्न आपके भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान अथवा गणित। यानी कि ये 2 भौतिक और रसायन तो लेना है आपको, बाकी जीव विज्ञान लेते हैं या गणित, इसमें से आप उसमें पेपर में डिसाइड करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका। और भाग 4 में देखिएगा तो 20 प्रश्न आपके रहेंगे, जिसमें से 10 प्रश्न हिंदी के और 10 प्रश्न अंग्रेजी के रहेंगे। तो ये आपका सिलेबस है फॉरेस्टर का। वही अगर हम लोग बात करें फॉरेस्ट गार्ड की, तो इसमें देखिएगा ये लेवल 3 का सैलरी होता है, इसमें आपको सिंगल स्टार मिलता है। और इसमें खास बात ये है कि 12th आप किसी भी सब्जेक्ट से पास किए हैं तो आप भर देंगे। इसमें साइंस की कोई आवश्यकता नहीं है। साइंस किए हैं तब भी ठीक है, अदर से किए हैं तब भी ठीक है। आप लोग सभी लोग इसमें फॉर्म भर पाएँगे। और यहाँ भी एज लिमिट सेम रहेगा। सिलेबस की जहाँ तक हम लोग बात करें, तो देखिए यहाँ पे भी एज में छूट मिलेगा। 2020 में ही वैकेंसी आई थी, तो मैक्सिमम एज आपका 01/01/2021 से काउंट किया जाएगा और मिनिमम आपका 2026 से एज काउंट किया जाएगा। देखिए यहाँ भी 2 घंटे का 100 प्रश्न पूछे जाएँगे MCQ, जिसमें 30 प्रश्न आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ रहेंगी। और इसमें आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन एवं आर्थिक, सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न रहेंगे। 25 प्रश्न आपके 10वीं कक्षा स्तर के अर्थमेटिक्स से रहेगा। 25 प्रश्न आपके सामान्य विज्ञान से रहेगा, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु से रहेगा। और हिंदी भाषा का आपका यहाँ पे टेस्ट इसमें रहेगा, ठीक है? भाग 4 में 20 प्रश्न रहेंगे हिंदी भाषा के। तो यहाँ पे अंग्रेजी नहीं है, उसमें अंग्रेजी है, ठीक है? तो ये चीज़ें दी गई है और यहाँ पे 1/3 आपका नेगेटिव अंक भी रखा गया है, ठीक है? तो इस प्रकार से सिलेबस को देखते हुए आप लोग तैयारी करें। जैसा मैंने बताया कि जो फॉरेस्ट गार्ड है 18 से 16 पोस्ट, अब इसमें रिवाइज़ रोस्टर के साथ ही 20% अग्निवीर को रिजर्वेशन देते हुए वैकेंसी आएगी। बाकी 188 बनपाल वाला क्लियर है वो रोस्टर, तो उस पे बहुत जल्द आपको नोटिफ़िकेशन देखने को मिल सकती है। तो बाकी आपका जो भी क्वेरी था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब तैयारी में लग जाएँगे। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।